हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। आज हम ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फील्ड ऑफ व्यू। यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो फील्ड ऑफ व्यू है, इसको कैसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। दिस कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द फिजिकल एरिया। देखो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, दैट इज फिजिकल एरिया। जो एरिया हमें नजर आता है, विच कैन बी इमेजिन्ड सच एज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल फील्ड ऑफ व्यू और एन एंगुलर फील्ड। जहां से हम इमेज को देख पाते हैं, उस एरिया को कितने एरिया में हम इमेज को देख पाएंगे। तो चलिए यहां पे देखते हैं। आई विल टेक एन एग्जांपल। सपोज यहां पे एक मिरर मैंने बना दिया। देखिए ये मिरर है, यहां पे मिरर को हम ड्रा करेंगे। तो पहला पॉइंट जो यहां पे हम ले लेंगे, लेट अस कंसीडर यहां पे एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय ओ। फर्स्ट लाइट रे जो है, ज्यादा से ज्यादा वो कहां तक जा सकती है? देखो यहां से लेकर यहां तक जा सकती है, इसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती है? क्योंकि इसके आगे कोई मिरर है ही नहीं। अब यहां से भी इस साइड से अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पास लाइट रे है, वो यहां से यहां जा सकती है, इससे आगे तो मिरर है ही नहीं। तो देखिए एक पॉइंट मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, प्लान मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है, उतनी ही दूरी पे हमारे पास क्या होगी? इमेज होगी। चलिए यहां देखते हैं, ये वाला हमारे पास डिस्टेंस है मिरर से, इतनी ही दूरी पे हम लोग यहां पे एक इमेज ले लेंगे। इस पॉइंट पे जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया, ये इमेज हमारे पास है। जो देखने वाला बंदा होगा उसको एक्चुअली ये इमेज जो है यहां पे नजर आएगी, लेकिन उसको लगे, मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया कि जो आई होती है उसको सिर्फ ये देखना होता है कि कहां पे ये इमेज जो है बन रही है और कहां से लाइट रेज जो है आ रही है। लेकिन एक्चुअल में वो कहां से आ रही है? वो तो आ रही है ऑब्जेक्ट से, लेकिन आंख को लगेगा कि ये जो लाइट रेज है ये यहां से आ रही है, मतलब इस इमेज से आ रही है, कहीं इधर से आ रही है। अगर वो इधर से आ रही है तो दैट मीन्स लाइट जो है वो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट से तो आ रही है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से चली जाएंगी। लेकिन आंख को लगेगा कि लाइट जो है वो कहां से आ रही है? इमेज से आ रही है। इसी तरीके से अगर हम लोग ये वाला पोर्शन देखेंगे, जो नीचे वाला पोर्शन है, यहां से भी हमें दिखेगा कि लाइट जो है वो एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट से आ रही है, लेकिन आंख को दिखेगा कि लाइट कहीं इमेज से आ रही है। तो हम ये मान लेंगे, ये मानने की बात तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हम ऑब्जेक्ट से ही लाइट रे को लाएंगे और उसके बाद वो यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है और ये जो एंगुलर एरिया है यहां पे, ये वाला एरिया, ये जो मैं यहां पे बना रहा हूं, ये वाला एरिया जो है, इस एरिया को हम लोग बताते हैं दैट इज नोन एज फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। जितने में हमारे को इमेज नजर आ जाएगी, तो हमें लग रहा है, हम आंख की बात कर रहे हैं, आंख को लग रहा है कि कहीं ना कहीं लाइट रेज जो है वो इस आई पॉइंट से, इमेज से आ रही है, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आ रही है। अगर वो ऑब्जेक्ट से आ रही है तो वो कहां तक आएंगी? वो तो हमारे पास मिरर तक आएंगी, लेकिन मिरर पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, और वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमारे पास लग रहा था, आंखों को लग रहा था कि लाइट रेज आ रही है। कहां से आ रही है? इमेज से आ रही है। इसीलिए हम लोग इस इमेज को बताते हैं दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। दिस इज अपीयरेंस, दिस इज नॉट रियल। इसलिए इस इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज बताते हैं। आई होप आपको यह बात तो क्लियर हो गई होगी कि यहां पे हम लोग किस तरीके से फील्ड ऑफ व्यू को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब देखिए नेक्स्ट जो हमने यहां पे टॉपिक रखा है, दैट इज नोन एज इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लान मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लान मिरर, इससे पहले मैंने आपको बताया था दैट इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज नोन एज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब अगर हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा प्लान मिरर के सामने, तो इसकी इमेज जो है वो किस तरीके से नजर आ जाएगी। तो चलिए हम लोग यहां पे एक मिरर को लेते हैं। ये वाला हमारे पास मिरर है, ये वाला मिरर है। अब देखिए यहां पे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मैं ले लूंगा,
ये वाला एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मैं नहीं ले रहा हूं, मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले रहा हूं। अब आपको ये तो पता होगा कि जहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट हमारे पास है इस मिरर से, उतनी ही दूरी पे हमारे पास क्या बनेगा, इमेज भी बनेगी। लेट अस कंसिडर ये जो डिस्टेंस है इसको हम d मान लेंगे, और इतनी ही दूरी पे हमारे पास क्या बनेगा, इमेज बनेगी। और वो भी इमेज जो है वो हमारे पास बिल्कुल सेम साइज की बनेगी। इसको हम नाम रखेंगे a डैश और साथ में यहां पे b डैश। अब आपको इसका रे डायग्राम बनाना है। देखो समझो बात को, ये पता है हमें कि आंखों को क्या लग रहा है कि लाइट रेज कहां से आ रही है, इमेज से आ रही है, बट एक्चुअल में कहां से आ रही है, वो ऑब्जेक्ट से आ रही है। चलिए फर्स्ट लाइट रे को हम लोग यहां पे ले लेंगे। ये फर्स्ट लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे। लेकिन आंखों को लगेगा कि ये लाइट रे जो है ये एक्चुअल में इस ए डैश से आ रही है, बट अगर रियल में देखा जाए तो यहां से नहीं आ रही है। इसलिए यहां पे इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट यहां पे मैं बता रहा हूं, इस पॉइंट पे लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी। आंखों को तो लगेगा कि लाइट रे ए डैश से आ रही है, बट एक्चुअल में वो कहां से आ रही है, पॉइंट ए से, जो टॉप पॉइंट हमारे पास है ऑब्जेक्ट का, वहां से लाइट रे आ रही है। और दूसरी लाइट रे डायरेक्ट हम लोग ले लेंगे जिसको हम नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं, जो बिल्कुल 90 डिग्री पे हिट करेगी और वो बिल्कुल इसी रास्ते से वापस आएगी। लेकिन आंखों को क्या लगेगा, आंखों को लगेगा ये लाइट रे जो है ये कहां से आ रही है, ये इस इमेज से आ रही है, ऐसे उसको लगेगा। इसी तरीके से जो हमारे पास बॉटम साइड है, दैट इज बी, पॉइंट बी, यहां से भी एक लाइट रे को हम लोग इस मिरर पे फॉल करते हैं, ऐसे करके लाइट रे आ गई। लेकिन आंखों को दिखेगा कि लाइट रे जो है ये कहां से आ रही है, ये लाइट रे एक्चुअल यहां से आ रही है, नॉट एक्चुअली बट उस आंखों को लगेगा लाइट रेज यहां से आ रही है, बट वो तो आ रही है हमारे पास पॉइंट बी से, इसलिए यहां पे ये रिफ्लेक्ट होंगे। दिस इज द रे डायग्राम फॉर वर्चुअल इमेज। तो इस चीज को, इस इमेज को हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। ये वर्चुअल इमेज है, सेम साइज की इमेज बनी, सेम डिस्टेंस पे बनी, डिस्टेंस हमारे पास डी ही है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे इमेज भी है। इस फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लान मिरर, बट फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर हमारे पास दूसरा यहां पे जो रे डायग्राम है उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। पहले हम मिरर को ले लेते हैं। चलिए मिरर को ले लिया, ये हमारे पास मिरर है। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसको मैं जरा थोड़ा सा टेढ़ा बना दूंगा, मतलब इस तरीके से बना दूंगा। इसको हम ए बी नाम रखते हैं। अब आपको पता ही है कि जो हमारे पास ए पॉइंट है वो कितनी दूरी पे है, वो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है। तो इतनी ही दूरी पे हमें क्या लेना है, इमेज भी लेनी है। इस पॉइंट पे इमेज बनेगी, और जितनी दूरी पे हमारे पास बी पॉइंट है इतनी ही दूरी पे हमें इमेज भी लेनी है। तो इमेज जो हमारे पास है वो किस तरीके से बनेगी, वो इमेज हमारे पास इस तरीके से बनेगी, सेम साइज की इमेज होगी, साइज हमारा सेम होगा यहां पे, लेकिन इमेज जो है इसको हम नाम रखेंगे ए डैश बी डैश। अब लाइट रेज किस तरीके से आ जाएंगी ये हमें देखना है। चलिए लाइट रेज को देखते हैं। पहली लाइट रे यहां से हम फॉल करेंगे, बट आंखों को क्या दिखेगा कि ये लाइट रे एक्चुअली यहां से आ रही है। आंखों को दिखेगा, ना कि हकीकत में वो यहां से आ रही है। तो सो दैट लाइट रे को हम रिफ्लेक्ट कराएंगे। दूसरी लाइट रे ले लेंगे इसी पॉइंट से,
यहां पर ले लिया, तो ये जो लाइट रे है आंखों को लगेगा कि ये लाइट रे यहां से आ रही है, मतलब ए डैश से आ रही है, बट हकीकत में ऐसा नहीं है, सो दैट यहां पे रिफ्लेक्शन हो गया। इसी तरीके से यहां बी जो हमारे पास है, इस बी पॉइंट को भी देखेंगे। चलिए लाइट रेज जो है, मान लेते हैं लाइट रेज इस तरीके से आ रही है, फॉल हो रही है, और आंखों को लगेगा कि ये लाइट रे यहां से आ रही है, मतलब बी डैश से आ रही है, तो सो दैट हम लोग रिफ्लेक्शन इनको करवाएंगे, यहां पर रिफ्लेक्शन होगा। दूसरी लाइट रे ले लेंगे, थोड़ा सा इसको मिरर को एक्सटेंड करेंगे, और यहां पे दूसरी लाइट रे जो है वो दूसरी लाइट रे यहां पे फॉल होगी। फिर से आंखों को लगेगा कि ये लाइट रे शायद यहां से आ रही है, बी डैश से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, तो यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, यहां पे इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। अब आप आइडेंटिफाई कीजिए कि हमारे पास जो रे डायग्राम है वो किस तरीके से बन रही है। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज जो है वो सेम होता है प्लान मिरर में। ये हमारे पास प्लान मिरर है। सेम डिस्टेंस पे भी होता है, जितना डिस्टेंस पे ए मिरर से दूर है उतनी डिस्टेंस पे ए डैश बी मिरर से दूर है, जितनी डिस्टेंस पे बी मिरर से दूर है उतनी डिस्टेंस पे बी डैश बी मिरर से दूर है। अब हम थोड़ा सा आपको क्लॉक प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। देखो, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज क्लॉक में, ये हमारे पास क्लॉक है, क्लॉक में यहां पे टाइम जो है इस वक्त, लेट अस कंसीडर टाइम इस वक्त जो है वो 3 बजे है। इस क्लॉक को मिरर के सामने रखते हैं। जब हम इस क्लॉक को मिरर के सामने रखेंगे तो मिरर में हमारे को क्या टाइम नजर आएगा। हालांकि इसमें इस क्लॉक में 1 2 3 4 नहीं लिखा गया, डिजिट्स नहीं लिखे गए। पहले तो क्लॉक क्लॉक नजर आएगी और वो भी बराबर डिस्टेंस पे नजर आएगी, मतलब जो ये पॉइंट हमारे पास है ना, मिड पॉइंट जो इस क्लॉक का है, वो बराबर दूरी पे नजर आएगा। यहां भी देखो, ये वाला जो पॉइंट है, जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे यहां भी हमें सर्कल का जो सेंटर है, जो क्लॉक का सेंटर है, वो नजर आएगा। इस तरीके से क्लॉक नजर आएगी। ये बात तो क्लियर है। अब ये जो टिप है ना, ये वाला टिप जो 3 पे है, जितनी दूरी से ये वाला टिप जो है इस मिरर से दूर है उतनी दूरी पे यहां भी हमें टिप नजर आएगा। यहां से देखिए, ये वाला इसी तरीके से नजर आएगा। और ये जो हमारे पास मिनट मूव है, ये बिल्कुल इसी डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस पे ये है यहां से दूर इस मिरर से, और हमें भी ये इसी डिस्टेंस पे नजर आएगा, तो बराबर इसी डिस्टेंस पे नजर आएगा। तो आप ही अब बताओ, अगर यहां पे क्या टाइम था, 3 o'clock, अब यहां पे टाइम क्या होगा, 9 o'clock। अब सपोज मैं आपको बताऊं कि यहां पे आपके पास टाइम दिया गया है, एग्जांपल के तौर में बताऊं कि आपके पास टाइम दिया गया है 3 बजे हैं 30 मिनट 20 सेकंड। आपको बताना है कि ये टाइम जो है हमें मिरर में क्या दिखेगा। इसके लिए जो ट्रिक है आपको बताना चाहूंगा, यहां पे ट्रिक आपको यूज रखनी है, यहां पे यूज करनी है। आपको एक अहम पॉइंट याद रखना है, हमेशा आपको 12 बजे जो है 12 o'clock, इस टाइम से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है, जो टाइम आपके पास गिवन है। अब इस चीज को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास है यहां पे 12, ये तो आवर है, अब इसको मैंने उठाया और इसको मैंने लिखा यहां पे 60 मिनट, 11 आवर 60 मिनट्स। इसको और भी तो ऐसे लिख सकते हैं 11 आवर 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। अब ये टाइम हमारे पास आ गया। इस टाइम से हम इजीली इस टाइम को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए यहां पे 12 आवर था, लेकिन यहां पे 20 में हम 20 यहां तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक एक आवर को ट्रांसफर पहले मिनट में नहीं करेंगे, मिनट से लेकर सेकंड में नहीं करेंगे। तो फिर हमारे पास यहां पे आ जाएगा 11, 59 एंड 60।
अब इस टाइम को, जो हमारे पास गिवन टाइम है, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे को क्या मिलेगा? 0 में 0 तो 0 ही आ जाएगा, 6 में 2 4 9 2, यहां पे कितना रहेगा? 8। तो टाइम जो हमारे को मिलेगा दैट इज 8 आवर्स। अब यहां पे टाइम क्या आ गया? 8 आवर 29 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स। दिस इज द टाइम एंड द ट्रिक यू विल रिमेंबर इट। हमेशा इसको आप याद रखोगे कि ये जो ट्रिक है ये हमेशा काम आएगी। अब यहां पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता रहा है ए बॉय ऑफ हाइट h, एक लड़का है उसकी हाइट जो है वो h है, वांट्स टू सी हिज फुल इमेज इन द प्लान मिरर। वो अपनी सारी इमेज जो है मिरर में देखना चाहता है, मतलब पांव से लेकर हेड तक। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। अब उसको कितना बड़ा मिरर चाहिए जो वो फुल इमेज देख पाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से हम क्लियर करेंगे इसको, फिर आपको इसको याद रखना है कि क्या होता है। लेट अस टेक वी हैव मिरर। ये हमारे पास मिरर है, बहुत आराम से इसको हम पढ़ेंगे ताकि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। इस वीडियो को आगे शेयर भी कर लेना, लाइक भी कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। चलिए यहां पे हमारे पास है एक बॉय, ये उसका हेड है, यहां पे उसकी आंखें हैं और यहां पे उसके फीट। टोटल जो हाइट है वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जो हाइट है दैट इज h, कैपिटल H। और यहां से हमने इस h को हटा देंगे, इस e को भी हटा देंगे, इस f को भी हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। h, ये I और ये फीट। अब पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है? देखो समझने वाली बात है कि जितनी दूरी पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे हमारे को इमेज भी बनेगी। चलिए यहां पे बन गया, यहां पे इमेज बनेगी। और जितनी दूरी पे हमारे इसका हेड है उतनी दूरी पे इसका हेड भी बनेगा। ये रहा, इसको हम नाम रखेंगे यहां पे A डैश और यहां पे C डैश। अब जरा देखिए रे डायग्राम कैसे बनेगी। पहले हमें दिखेगा जो आई हमारे पास है ना, ये यहां पे आंख है, इस आंख में लाइट रे जो है वो इसको नजर आएगी, वो कहीं इस ए पॉइंट से आ रही है। बट अगर देखा जाए तो इसको तो लगेगा कि हमारी जो ये वाली लाइट रे है ये कहां से आ रही है? ये आ रही है ए पॉइंट से। उसको तो लगेगा यही। इसको फिर से अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। बाय को लगेगा कि लाइट रे यहां से आ रही है ऐसे, बट एक्चुअल में कहां से आ रही है? वो हेड से आ रही है। लाइट रे यहां से आ रही है क्योंकि उसको रिफ्लेक्शन दिखेगा ना, लाइट रे एक्चुअली यहां से आ रही है। इन द सेम वे जो सी पॉइंट है उसको लगेगा कि सी पॉइंट से लाइट रे आ रही है, बट एक्चुअल वो यहां से आ रही है। उसको लगेगा ये सी पॉइंट से लाइट रे आ रही है, ऐसे उसको दिखेगा लाइट रे यहां से आ रही है। बट वो एक्चुअल कहां से आ रही है? वो एफ से आ रही है, यानी वो फीट से आ रही है। ये तरीका होगा। अब इस पॉइंट को जरा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसको थोड़ा सा हम लोग सिंपलीफाई करेंगे। बीच में हम एक लाइन ले लेंगे जो बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंस की तरह है। यहां पे हम इन पॉइंट्स को कुछ नाम रखें। देखिए इस पॉइंट को मैं नाम रखूंगा T, यहां पे M
और यहां पे एन। अब जरा आप देखिए, बिल्कुल क्लियर यहां आपको अब समझ आ जाएगा। क्योंकि एक ट्रायंगल में यहां पे ले लूंगा, यहां पे हम कुछ नाम रखेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो यहां पे सी नाम हमने रखा। हम यहां पे एक ट्रायंगल ले लेंगे ए डैश सी और साथ में यहां पे ई, छोटा सा जहां आई की बात हो रही है। और एक ट्रायंगल इसमें मौजूद है, वो है दिस टी एम और साथ में ई। क्या आपको लग रहा है ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल्स है, बोथ आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर है तो फिर इनका रेशियो जो होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, वो तो बराबर होगा ना। ए डैश सी डिवाइडेड बाय टी एम किसको बराबर होगा? वो होगा हमारे पास सी डिवाइडेड बाय एम ई। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे। ए डैश सी डिवाइडेड बाय टी एम, ये जो टी एम है ना, ये वाला पोर्शन जो मिरर का है, इसको मैं जरा एक्स नाम दे देता हूं, तो ये एक्स है, इक्वल टू सीई। व्हाट इज सीई? और आपको पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी दूरी पे है हमारे पास इस मिरर से? बराबर दूरी पे। जितनी दूरी पे ये वाला इमेज है इसकी, उतनी दूरी पे ऑब्जेक्ट भी है, इमेज भी है। तो यहां पे हमारे पास सीई क्या बनेगा? सी से लेकर ई तक वो बनेगा 2d डिवाइडेड बाय हमारे पास है एम ई। तो एम और ई की डिस्टेंस वो भी डी है। आप खुद ही अंदाजा लगाओ, डी और डी तो कैंसिल आउट होगा। फिर क्या बचेगा? फिर यहां पे बच जाएगा ए डैश सी जो है वो किसके बराबर आएगा? 2x के बराबर। अब उसके बाद जरा देखिए आप, हम लोग और एक ट्रायंगल को ले देते हैं। ट्रायंगल नाउ कंसिडर दिस वन सीई सी डैश, सीई सी डैश, एंड दूसरा ट्रायंगल जो हम ले लेंगे दैट इज एम एन और ई। बोथ आर सिमिलर। ये भी दोनों के दोनों क्या है? सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो फिर इनका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होगा। साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो भी बराबर होगा। सी सी डैश डिवाइडेड बाय एम एन, ये बराबर होगा सीई, फिर से वही, डिवाइडेड बाय एम ई। दिस इंप्लाइज, अब सी सी डैश तो ये वाला है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करेंगे। सी सी डैश डिवाइडेड बाय एम एन, एम एन को यहां पे हम लोग इस वाले डिस्टेंस को y मानते हैं, तो ये y है, इक्वल टू सीई। व्हाट इज सीई? सी से लेकर ई तक फिर से वही 2d डिवाइडेड बाय एम ई। व्हाट इज एम ई? दैट इज ऑल्सो डी। अब डी और डी तो हो जाएगा कैंसल, फिर से वही सी और सी डैश जो है किसके बराबर आएगा? 2y के बराबर। अब आप बताइए कि जो हमारे पास साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सॉरी, साइज ऑफ एन इमेज। साइज ऑफ एन इमेज हमारे पास है ए डैश सी प्लस सी सी डैश, लेकिन इन दोनों को मिला के अगर हम देखेंगे तो वो है 2x प्लस 2y, है ना। लेकिन मुझे बताइए साइज ऑफ मिरर जो है वो कितना है? वो तो है x प्लस वाई, है ना। तो फिर साइज ऑफ एन इमेज, कंप्लीट इमेज, टोटल इमेज जो है वो तो बराबर होगा ना 2 टाइम्स x प्लस वाई। मतलब 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज सिंपली द साइज ऑफ मिरर। अब आप जरा यहां पे देखिए, साइज ऑफ इमेज जो है, बट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये तो बराबर होता है। और दोनों के दोनों किसके बराबर है इस वक्त? वो h के बराबर है। तो साइज ऑफ इमेज के बदले में लिखूंगा साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को यहां पे h मानते हैं ना, ऑब्जेक्ट ए किसके बराबर है? 2 टाइम्स साइज ऑफ मिरर। अब बताओ साइज ऑफ मिरर किसके बराबर होगा? मतलब देयरफॉर साइज ऑफ मिरर जो है वो कितना हमें जरूरत होगा? रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज, वो तो बराबर होगा ना साइज ऑफ मिरर जो होगा, रिक्वायर्ड टू सी द फुल इमेज इज h डिवाइडेड बाय 2। ये h जो है, ये वाला h, इसको हाईलाइट करेंगे, ये वाला h और ये 2 जो है ये इस h को डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है ये क्लियर हो गई। आई होप ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आई होगी।
और एक प्रॉब्लम यहां पे है, ए बॉय इज स्टैंडिंग मिड वे बिटवीन ए वॉल ऑफ हाइट h एंड ए प्लेन मिरर, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट द बॉय कैन सी होल इमेज ऑफ वॉल। अब यहां पे देखो, पहला जो इससे पहला क्वेश्चन था कि जो हमारे पास यहां पे ऑब्जेक्ट था वो एट ए सेम डिस्टेंस, बिल्कुल ये तो मान लिया हमने, उतनी दूरी पे इमेज भी बन गई, ये बहुत आसान। अब थोड़ा सा टिपिकल आ गया। अब यहां पे क्या है, यहां पे पहले हम लोग मिरर को बनाएंगे। चले मिरर को बना दिया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद इसके पीछे यहां पे वॉल है, कुछ दीवार है, इसको हम नाम रखेंगे ए बी। और इसके बीच में हमारे पास यहां पे एक बंदा है, एक छोटा सा बंदा है मिड वे पे। इस तरीके से बंदा है, जितनी दूरी पे ये इस वॉल से है उतनी दूरी पे ये मिरर से भी। आपको तो ये क्लियर पता होगा कि इमेज जो बनेगी वो भी बराबर डिस्टेंस पे बनेगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि इमेज जो है वो प्लेन मिरर में सेम डिस्टेंस पे बनती है। इसको जरा नाम रखते हैं ए डैश, उसके बाद यहां पे बी डैश। ये जो डिस्टेंस है दैट इज 2d। अब जरा आप देखिए, इसकी आंखों में लाइट रे आ जाएंगी और इसको क्या लगेगा कि लाइट रे कहां से आ रही है, उसको लगेगा कि लाइट रे ए डैश से आ रही है। ऐसे करके उसको दिखेगा, उसको लगेगा लाइट रेज यहां से आ रही है, बट एक्चुअल वो कहां से आ रही है, वो एक्चुअली ए पॉइंट से आ रही है। रूल तो परफेक्ट होना चाहिए ना। अब दूसरी बात, उसको क्या लगेगा कि लाइट रे कहां से आ रही है, उसको लगेगा लाइट रे बी डैश से आ रही है। उसको लगेगा बी डैश से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में वो कहां से आ रही है, एक्चुअल में वो बी से आ रही है। और दोनों लाइट रेज उसके आंखों में मिल गई और उसके बाद उसकी इमेज बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। यहां पे इस तरीके से उसको ए और इसको सी डैश नाम रखेंगे, और यहां पे इन पॉइंट उसको नाम रखेंगे। यहां पे हम रखेंगे पी, ये रहा क्यू और ये रहा आर। फिर से सेम प्रोसीजर वी हैव अप्लाइड, फिर से वही। अब डायरेक्ट हम ले लेंगे, ब्लैक पेन यूज करेंगे, अच्छा लग रहा है। ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू किसके बराबर होगा, वो सी डैश, और यहां पे हम कुछ नाम रखेंगे इसको एम, सी डैश एम डिवाइडेड बाई एम क्यू। अब देखिए ए डैश सी डैश जो है ना, ए डैश सी डैश, इसी को पहले फाइंड आउट करना है। डिवाइडेड बाई ये जो पी क्यू है, इसको मैं मान लूंगा ये हमारे पास एक्स है, ये वाला डिस्टेंस मान लिया एक्स। उसके बाद ये किसके बराबर है, सी डैश एम। तो सी डैश एम जो है वो डिस्टेंस किसके बराबर है, एक तो वो 2d के बराबर है, और उसके बाद उसको d ऐड हो जाएगा तो बनेगा 3d डिवाइडेड बाई एम क्यू। एम क्यू फिर से d की दूरी पे है, और d कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहां पे किसके बराबर आ जाएगा, ये ए डैश सी डैश जो है ये बराबर आएगा 3x को। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो नीचे जो हमारे पास ये वाला सी डैश बी है, सी डैश बी डैश, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर 3y को, जब हम इस डिस्टेंस को y ले लेंगे। तो फिर टोटल जो है, टोटल इमेज साइज जो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 3x प्लस 3y। बट आप मुझे बताइए कि जो हमारे पास इमेज साइज तो ये है, अब साइज ऑफ मिरर क्या है, साइज ऑफ मिरर जो है वो हमारे पास है x प्लस वाई। तो इसका मतलब है ना टोटल
जो इमेज साइज है वो है 3 टाइम्स ऑफ द टोटल इमेज साइज जो है दैट इज 3 इंटू एक्स प्लस वाई. दिस इज इक्वल टू 3. व्हाट इज दिस एक्स प्लस वाई? एक्स प्लस वाई इज साइज ऑफ मिरर. आई होप ये बात आपको समझ आई होगी. तो साइज ऑफ मिरर किसके बराबर होगा? साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड in order to see the whole wall in the mirror. वो किसके बराबर होगा? वो तो बराबर होगा टोटल इमेज साइज. लेकिन टोटल इमेज साइज किसके बराबर होगा? टोटल ऑब्जेक्ट साइज डिवाइडेड बाय 3. तो ये जो मिरर का साइज है, मिरर साइज इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 3. मतलब जब हम हाइट, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उसको 3 हिस्सों में बांटेंगे, उतना बड़ा मिरर हमें चाहिए, तीसरा हिस्सा, तब जाके टोटल हमारे को नजर आ जाएगा. आई होप ये बात भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी. अभी डियर 2 क्वेश्चन इसमें और रह गए, लेकिन आपको मैं टाइम दे रहा हूं. आप इन दोनों क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कीजिए. जैसे एक हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है और उसके बाद यहां पे ये वाला एग्जाम्पल है. दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है. आपको इनको सॉल्व करना है. तो इनका जो आंसर मैं आपको दे रहा हूं यहां पे, इसका जो सोल्यूशन है, आंसर यहां पे आ जाएगा दैट इज 3D. आपको 3D आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का. और इसके बाद जो क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास दिया गया है दैट इज BH डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2B. आपको ये आंसर आना चाहिए यहां पे. तो आप इसको का सोल्यूशन निकालिए और उसके बाद उसको कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. कल फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.